हे गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग वॉल स्ट्रीट। माय नेम इज़ योगेश कुमार। आज की जो वीडियो है वो ओआरबी सेटअप्स के ऊपर है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर आप ऑप्शन बायर हैं, पहले मैं ये बता दूं, ये ओआरबी सेटअप जो है वो सिर्फ इंट्राडे में काम करता है, इन्वेस्टिंग के लिए नहीं है ये। ठीक है, तो इंट्राडे में अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप सबसे पहले 9:15 से 9:30 तक की कैंडल का हाई और लो मार्क कर लीजिए। ठीक है, अगर लो ब्रेक होता है तो वी थिंक कि दैट इज़ गोइंग टू बी अ बियरिश मूवमेंट, मार्केट में गिरावट आने वाली है। अगर उसका हाई ब्रेक होता है तो हम सोचते हैं कि मार्केट में अब तेज़ी आने वाली है। ठीक है, तो हम उसको बुलिश मूवमेंट बोलते हैं। तो अब इसमें कई बार एसएल हंट भी होगा, पर अगर आप इसको डेली अप्लाई करेंगे, लाइक एक ही एज मान के चलेंगे कि मुझे बस यही ट्रेड करना है, तो आप डेफिनेटली एट द मंथ के एंड में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहेंगे, दैट्स फॉर श्योर। पर अगर आप इसको और इन्हेंस करना चाहते हो तो आप इसको इन्हेंस कैसे कर सकते हैं कि आप इसके साथ मैच कीजिए कि आप वीवैप यूज़ कर लीजिए, मूविंग एवरेज यूज़ कर लीजिए। अगर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक आप सोच रहे हैं कि मार्केट बुलिश है और ये हाई भी ब्रेक हो रहा है और वो वीवैप के ऊपर भी क्लोजिंग दे दी है मार्केट ने, तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ कि आपको कंफर्मेशन 3 जगह से मिल रही है एक ही सेम चीज़ की। लाइक मैं इस चीज़ को देखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, 15 दिसंबर को मार्केट ने सबसे पहले मैंने हाई और लो मार्क कर लिया, उसका मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दी। ठीक है, नीचे की साइड क्लोजिंग थी। ठीक है, मैंने इस दिन ट्रेड नहीं किया, मैं आपको क्लियरली बता दूं, मैंने पूरे दिन ही ट्रेड नहीं किया था। ठीक है, तो इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी, मैं पक्का ट्रेड लेता और एसएल हंट हो जाता मेरा यहाँ पे। दैट इज़ अ नॉर्मल थिंग। ठीक है, पर अगर मैं सिंपली अगर नया ओ आर बी सेटअप के ऊपर ट्रेड करता तो उसमें एसएल हंट हो जाता। पर अगर मैं एक चीज़ देखूँ, मार्केट ने क्लोजिंग दी बट वी वैप के नीचे मार्केट ने कहीं भी एक हाई वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग नहीं पकड़ाई मेरे को। ठीक है, उसके बाद जस्ट मार्केट ने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी ग्रैब की और वो सीधा ऊपर नेक्स्ट कैंडल में मार्केट ने सीधे वी वैप के ऊपर क्लोजिंग दे दी। ठीक है, पर अभी भी हाई ब्रेक नहीं हुआ। अब उसका जैसे ही हाई ब्रेक हुआ, V2 का ट्रेड, जिस ट्रेड में आप कह सकते हो कि 1:1 का भी टारगेट आराम से अचीव हो रहा है। अगर आप एसएल थोड़ा छोटा रखते हैं तो 1:2 का भी हो जाता है वो। पर आपको ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स का टारगेट मिल रहा है, मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। निफ्टी में आपको 41 पॉइंट्स का टारगेट मिल रहा था, अच्छा खासा था, कि उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज हो गया। ठीक है, पर ये एक स्टार्ट, अब इसमें इस दिन तो कोई वॉल्यूम इतना मार्केट में रहा नहीं, क्योंकि फर्स्ट डे पहली कैंडल में जितना वॉल्यूम, उसके बाद देखिए पूरे एंड तक वॉल्यूम ने, फिर एंड में चाक में जाके वॉल्यूम आया इसमें। ठीक है, तो अगर आप बैक एंड में आएंगे तो उस दिन देखिए 14 दिसंबर को मैंने कैंडल का हाई और लो मार्क किया। ठीक है, जैसे ही हाई ब्रेक हुआ V2 का ट्रेड, अब देखिए इसमें आराम से आपने सिंपल जिस कैंडल से उसने ब्रेक किया उसके अगर वो कैंडल वहीं से बनी है तो आप हाई के थोड़ा सा नीचे, या आप ये कह सकते हैं जो इस कैंडल ने उसका हाई ब्रेक किया उसके लास्ट वाली कैंडल को 25% के ऊपर टारगेट आप रख सकते हैं, 50% के ऊपर टारगेट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एसएल रखने की कैपेसिटी कितनी है। बट सिंपल ये रहता है कि आप 1:2 की ट्रेड लें। ठीक है, वो बेस्ट ट्रेड रहती है 1:2। वो अब डिपेंड करता है मार्केट पे कि मार्केट आपको कितना देता है। अगर 1:1 के ऊपर क्लोजिंग आपकी आ जाती है तो आप एसएल को अपना ब्रेक इवन पे लेके आ सकते हैं, ताकि आपका कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएंगे, फिर आपके यहाँ से कुछ जाएगी नहीं, सिंपल एक फीस जाएगी, दैट्स ऑल। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको, अब इसमें एक चीज़ देखिएगा, जैसे ही ब्रेक किया एक वीटेस मारा सीधा ऊपर, तो कितनी सही ट्रेड थी। पर इसमें क्या था, ये वीवैप के ऊपर था, तो आपको पता है कि भाई वीवैप के ऊपर है। पहली चीज़ क्या थी, वीवैप के ऊपर है। दूसरी चीज़ क्या है, अगर मैं इसमें मूविंग एवरेज लगाता हूँ तो मूविंग एवरेज भी कहीं ना कहीं इसी के ऊपर आएगा। मैं आपको एक बार लगा के दिखा देता हूँ मूविंग एवरेज। ठीक है, अगर मैं कोई भी मूविंग एवरेज आपका लगाता हूँ, स्मूथनिंग लगा दूँ, कोई भी लगा दूँ, चलिए EMA क्रॉस लगा देते हैं, बात ही खत्म करते हैं। ठीक है, आप देखिए मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर ही था, आया, टेस्ट किया, वीवैप के ऊपर यहाँ पे देखिए क्लोजिंग दी, रीटेस्ट मारा जो हाई था। ठीक है, और सीधा ऊपर उसका मार्केट साइडवेज हो गया। पर चीज़ ये थी कि मूविंग एवरेज के ऊपर ही मार्केट ट्रेड कर रहा था। ठीक है, तो एक ये चीज़ रहती है कि अगर आप कंफर्मेशन लेंगे चीज़ों से तो आपको फ़ायदा ये रहेगा कि आपको पता हो कि आप ट्रेड सही कर रहे हैं। अगर आप इसको लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखते हैं, जैसे मान के चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो आपको पता रहेगा कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, कि मार्केट ने क्या किया, एक तो मार्केट ने इतनी बड़ी रैली एक बार में ओपन करके दे दी, तो आपको पता है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, तो आप अप साइड ही जाएंगे, डाउन साइड जाने का कोई सोचने का तरीका नहीं बनता। इसके अलावा और भी सेटअप्स में आपको मैं क्लियर करता हूँ कि वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर विदाउट वॉल्यूम आप स्टॉक, लाइक ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करें जिनमें वॉल्यूम ही नहीं है, तो आपके चांसेस है कि आप ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप इंट्राडे करते हैं और स्टॉक्स में करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा ऐसे स्टॉक्स में आप ट्रेड कीजिए जो स्मॉल कैप में हो।
ठीक है, क्योंकि अगर उसमें और भी सेटअप बनता है आपका, ठीक है, एक और भी सेटअप मैं आपको और समझा देता हूँ। जैसे मैं अदानी पोर्ट्स में जाता हूँ, ठीक है तो उस दिन क्या हुआ, अब देखिए स्टॉक खुला, ओपन होते ही ये भाग गया, ठीक है। तो अगर आप भागते घोड़े को पकड़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है आपका एसेलेंट होगा। आपने यहाँ कहीं ट्रेड ले ली और वो सीधे नीचे आ गया तो आपको डर लगेगा, आप निकल जाओगे ट्रेड से क्योंकि आपको लॉस हो रहा होगा। पर अगर सेम चीज़ की आपने वेट किया कि एक बार वीवेप के पास आए, ठीक है, दिस वन, एक बार वीवेप के पास आए और यहाँ से कोई एक रिजेक्शन कैंडल बनाए, कि अब इसको क्या बोलोगे आप, बुलिश एंगल्फिंग या टू द बॉटम, कुछ भी बोल सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। कि बुलिश एंगल्फिंग हम इसलिए बोलेंगे कि उसने पूरी बॉडी को एंगल्फिंग कर दिया लास्ट वाली को, ठीक है। तो सिंपल चीज़ है, ट्रेजर बॉटम इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि ट्रेजर बॉटम सेम आइडेंटिकल कैंडल्स होती हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, उसने पूरा एंगल्फिंग किया उस चीज़ को और सीधा यहाँ से फिर वो ऊपर की तरफ ट्रेड करते हुए चला गया। अब यहाँ आप ट्रेड ना लेना चाहें तो आप ट्रेड यहाँ ले सकते हैं। जैसे ही इसका हाई ब्रेक हो आपने ट्रेड लिया, ठीक है, एसएल आपने यहाँ रख लिया, आपको आराम से इसी प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको इजीली यहाँ पे आपको आराम से प्रॉफिट मिल सकता है, जस्ट लाइक दिस। अगर आपने यहाँ भी ट्रेड लिया, मैं मानता हूँ स्विंग लो पे एसएल रखा होगा, यहाँ तो बिल्कुल नहीं रखोगे, यहाँ एसएल भी रखा होगा, तो आपको इजीली आप टारगेट रखना चाहें तो आपको इजीली टारगेट अचीव है। इसमें देखिए 1:5 का आराम से टारगेट आपको मिल रहा है। स्टॉक्स में मैं आपको सजेस्ट करूँगा स्मॉल कैप में आप ट्रेड करेंगे तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसमें मार्केट में क्या होता है 10% 8% का मूवमेंट एक बार में आ जाता है स्मॉल कैप फंड्स में, अगर आप ORB सेटअप पर ट्रेड करते हैं। ठीक है, सिंपल तरीका ये है कि अगर स्टॉक भाग गया तो उसको ना पकड़ें, पहले एक वेट करें, EMA ले लें या VWAP ले लें। ORB सेटअप्स में सिंपल इस तरीके से ही ट्रेड करें, ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप सीधे ऐसे ट्रेड करें कि जैसे मान के चलिए बैंक निफ्टी में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, निफ्टी में देख लेते हैं, निफ्टी में तो हमने देख लिया, बैंक निफ्टी में देखते हैं, ठीक है। ये 9:15, ठीक है, ब्रेक हुआ जैसे ही हाई ब्रेक हुआ यूट्यूब का ट्रेड एंड अच्छा खासा आपको एक मूवमेंट इसमें मिल जाता है। देखिए आपने हाई मार्क किया, ठीक है, सेम चीज़ आपने लो मार्क कर ली, जैसे ही मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल गया। कितने पॉइंट्स का मूवमेंट है ये, 300 पॉइंट्स का मूवमेंट है, बहुत बढ़िया मूवमेंट आपको मिल जाएगा अगर आप स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं। यू हैव टू वेट पेशेंसली कि भाई पहले ब्रेक करे, सस्टेन करे, तब मैं जाके ट्रेड लूँ। ऐसा नहीं है कि उसने ब्रेक भी नहीं किया, बस आपने सोचा कि ऊपर जाएगा और ले गए, ठीक है, क्योंकि पहले मार्केट नीचे आया था, फिर ऊपर गया था, फिर एक देखिए डोजी टाइप बनाया है, ठीक है, फिर डोजी के ऊपर डोजी के ऊपर ब्रेक किया, फिर ऊपर क्लोज किया। जैसे ही VWAP के ऊपर क्लोजिंग दिखे, VWAP आपका बहुत अच्छा काम करता है। बस एक चीज़ है, VWAP आपका कभी भी साइडवेज मार्केट में, कोई भी स्ट्रैटेजी आपकी साइडवेज मार्केट में काम नहीं करेगी, ठीक है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि कोई भी स्ट्रैटेजी आपकी साइडवेज मार्केट में कभी भी काम करती हुई आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। तो ORB सेटअप्स में आप क्या ट्राई कर सकते हैं कि ट्राई कीजिए जिस दिन मार्केट में वॉल्यूम हो उस दिन आप बिल्कुल ट्राई कीजिए, यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। बट अगर जिस दिन मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, पहली कैंडल ही बहुत छोटी बन रही है या फिर मार्केट में बिल्कुल भी वॉलेटाइल नहीं है, ठीक है, तो प्लीज़ वेट कि वॉल्यूम आए तो ही आप ट्रेड करें, अदरवाइज आप चांसेस है कि आप ट्रैप हो सकते हैं। आपने मान के चलिए मार्केट ने 9:15 का ORB सेटअप को ब्रेक किया, ऊपर की तरफ ब्रेक किया, आपने ट्रेड ली, सी साइड की ट्रेड ली, बट मार्केट में वॉल्यूम नहीं, तो मार्केट साइडवेज हो गया, तो आपको घाटा क्या हो जाएगा कि आप टाइम डीके के चक्कर में आपका प्रीमियम डीके हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो इससे बेटर है, क्योंकि ऑप्शन सेलर तो आप हो नहीं कि ऑप्शन सेलर की मार्केट वहीं की वहीं, तो आपको प्रॉफिट होता रहेगा टीटा डीके के चक्कर में, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हो कि जिस वॉल्यूम है टेक अ ट्रेड, यू विल गेट द प्रॉफिट। अगर वॉल्यूम नहीं है तो ट्राई टू अवॉइड इट, जब सेटअप बने तभी ट्रेड कीजिए, यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट, ठीक है। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, ORB में सबसे पहले ये इंट्राडे में बहुत अच्छा काम करता है, इन्वेस्टिंग के लिए नहीं है, सिर्फ इंट्राडे स्ट्रेटेजी ही है, ठीक है। सेकंड थिंग, इसमें ओपन रेंज ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दोनों में काम करेगा। अगर लो साइड ब्रेक होगा तो भी काम करेगा, हाई साइड ब्रेक होगा तो भी काम करेगा, ठीक है। अब इसको और एनहांस करने के लिए आप VWAP यूज़ करते हैं, VWAP यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। अगर आप ना चाहें तो एक 7 EMA, 15 EMA, 20 EMA, जो भी आपको सूटेबल लगे वो EMA यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे अच्छी चीज़ आप इसमें वॉल्यूम को भी देख सकते हैं कि प्राइस एक्शन के साथ वॉल्यूम आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर वॉल्यूम नहीं आ रहा दैट मीन्स क्या हुआ कि वॉल्यूम नहीं, मान के चलिए मैं आपको बोलता हूँ कि मान के चलिए कैंडल इतनी बड़ी बन गई, ठीक है, और वॉल्यूम इसमें इतना आया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान के चलिए 46,130 पे कोई बायर था, कोई सेल करने के लिए बैठा हुआ था, ठीक है, उसके बाद सीधा सेल नहीं आता। तो अगर आप सेलर के प्राइस पे
सेल के भाव पे आप बाय करेंगे, तो कैंडल तो सीधे इतनी बड़ी फॉर्म हो गई, तो वॉल्यूम नहीं था वहाँ पे, क्योंकि और कोई बीच में सेल करने के लिए, तो सीधे इसलिए कैंडल बड़ी बन गई, पर कैंडल में वॉल्यूम नहीं था। अगर वॉल्यूम होता तो सेलर्स अवेलेबल होता, तो एक चीज़ दिखती कि अगर कैंडल भी बड़ी है वॉल्यूम भी बड़ा है, देखिए लाइक दिस, कैंडल भी बड़ी है वॉल्यूम भी बड़ा है। कई बार ऐसा होता है कि मान के चलिए, मैं आपको समझा देता हूँ कि कैंडल तो इतनी छोटी है, ठीक है, पर वॉल्यूम बहुत बड़ा है। क्या इंडिकेट करता है ये इंडिकेट करता है कि बैक एंड में कोई एक ब्लॉक डील हो गई एक सर्टेन प्राइस पे, ठीक है। तो उसके चक्कर में क्या हुआ कि किसी बड़े इंस्टीट्यूशन को एक माल बेच दिया, सिंपल चीज़, एक सर्टेन प्राइस पे। तो उस चक्कर में मार्केट में वॉल्यूम तो आया पर प्राइस एक्शन नहीं आया। इज दैट क्लियर? कि एक सर्टेन प्राइस पे हम दोनों के बीच में डील हो गई और उस सर्टेन प्राइस पे डील क्लोज हो गई, तो मार्केट में प्राइस एक्शन नहीं आएगा, क्योंकि मैंने 100 रुपये के भाव, एक सामने वाला बंदा 100 रुपये के भाव बेच रहा है, मैंने 100 रुपये के भाव पे खरीद लिया, बात खत्म। यहाँ पे लिमिट ऑर्डर प्लेस हुआ, ना कि मार्केट ऑर्डर प्लेस हुआ। अगर मार्केट ऑर्डर प्लेस होता तो फिर डिपेंड करता है कि अगर ऊपर सेलर पड़े होते और नीचे सेलर कम थे, तो फिर ऊपर की तरफ जाता, तो एक प्राइस एक्शन आपको देखने को मिल जाता। पर अगर एक लिमिट ऑर्डर पे डील हुई है, ब्लॉक डील हुई है, तो वहाँ फिर प्राइस एक्शन कम होगा, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा। तो ये एक और इंडिकेशन भी दे सकता है कि हाँ, मार्केट में अब कुछ चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि अगर इतनी बड़ी ब्लॉक डील हुई है तो, ठीक है। तो और भी सेटअप्स इस तरीके से काम करते हैं। आपको ट्रेड करने के लिए हमेशा याद रखिएगा, वीवैप मूविंग एवरेज के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं, उनमें आपको एक कन्फर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। डोंट ट्रेड व्हेन द वॉल्यूम इज़ नॉट देयर। रेस्ट, हैप्पी ट्रेडिंग।